Evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milinder Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। जैसा कि आप सभी को पता है, संडे है। संडे को हमेशा की तरह हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर अपना केस प्रेजेंट करते हैं, तो उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। सबसे पहले हम हमारी IHF फैमिली की ओर से सर का वेलकम करते हैं। वेलकम सर, वेरी गुड इवनिंग। Thank you. Over to you, sir. Thank you. Thanks a lot. And thanks to all the mentors and all the participants. तो आज आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है हमें भी, क्योंकि केसेस के द्वारा हम बहुत अच्छा सीखते हैं। और आज का केस भी थोड़ा सा अलग हटके है, तो मैं केस शुरू करता हूँ। यह जो लड़की है ये 17 साल की है और मेरे पास 4 अप्रैल को 2015 को मेरे पास आई थी। तो ये अपनी माँ के साथ आई है और बहुत सिंपल परिवार से है, डू नॉट बिलोंग टू द वेरी हाई फाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसकी मम्मी ने बोला कि इसको पीले रंग की उल्टी हो रही है। मैंने पूछा कब से? तो कल से हो रही है। तो पेशेंट ने भी अपनी बातें बताने शुरू की, तो उसका टोन बहुत ही फीबल था, बहुत ही अनक्लियर था, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा था, इतना स्लो था, जैसे लगता था कि दम ही नहीं है। तो उसने बताया कि कल वॉमिट किया था, उसके बाद थोड़ा ठीक था, फिर से गैस हो गई। तो गुपचुप वगैरह खाया था, तो दिखा के फिर के यहाँ जो है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। शी वाज शोइंग बाय कीपिंग हैंड ऑन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, बहुत ज्यादा दर्द है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि पहले भी इसको ऐसा हुआ था, तो आपको दिखाया था, उस समय आपकी दवाई से ठीक हो गया था। तो करीब 7-8 महीने पहले ऐसा हुआ था। तो इस समय पेशेंट का जो एक्सप्रेशन था ना, जैसा लगता था कि बहुत बेचैन फील कर रही है और ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी तरह से मैंने बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही है दर्द को। तो मैंने पूछा कि पेट में किस तरह का दर्द हो रहा है। बताया कि जैसे कुछ रखा हुआ हो, जैसे पेट में कुछ रखा हुआ हो या फिर गड़ रहा हो या कुछ घोप रहा हो। घोप रहा मतलब स्टैब करते हैं ना, उसको घोपना बोलते हैं। तो पेशेंट इज seems as if she is much distressed due to pain. ये एक्सप्रेशन उसका कांस्टेंट बना हुआ था, ऑलवेज शी इज इन डिस्ट्रेस, ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा तकलीफ में है ना। तो इसकी मम्मी ने बताया कि इसको जो है ना पीरियड्स भी ठीक से नहीं होता है, कभी 1.5 महीने कभी 2 महीने बाद होता रहता है। तो मैंने पूछा ज्यादा दर्द कब होता है और आराम कैसे मिलता है, दबाने से या क्या करने से अच्छा लगता है? तो पेशेंट ने बोला कि दबाने से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बोला और कोई दिक्कत होती है? तो बोला कि इसकी मम्मी ने बताया कि इसको पीरियड्स की भी ठीक से नहीं होता, कभी 2 महीने में, कभी 1 महीने में, कभी 1.5 महीने में, ऐसे ही चलता रहता है। तो मैंने बोला कि और दर्द भी बहुत होता है क्या? तो पेशेंट ने बोला कि और दर्द भी बहुत होता है। तो मैंने बोला खाना क्या खाया था? दोपहर में कड़ी रोटी खाया था और रात को रोटी सब्जी, खीर और धनिया की चटनी खाई थी। तो मैंने पेशेंट को बोला कि आप एक बार लेट जाओ, मैं एक बार चेक करता हूँ। और इसी बीच में मैंने उसकी मम्मी को बोला कि जब ये ज्यादा दर्द होता है तो ये क्या करना चाहती है? तो इसकी मम्मी ने बताया कि बस बोलती है कि जी घबरा रहा है, खाना पीना भी नहीं खा सकती, कभी सोती है, कभी बैठती है, कभी कहीं ऐसे चलता रहता है, कभी इधर बैठती है, कभी उधर बैठती है,
कभी लेट जाती है, फिर बैठ जाती है, तो बहुत बेचैन सी हो जाती है। तो इस बीच में मैंने उसको कंपाउंडर को बोला एक मेडिसिन देने के लिए। मम्मी ने दिया। बोला कि मैंने पूछा कि इसको गुस्सा कैसा आता है, बहुत होता है क्या? तो मॉम ने बोला कि हाँ, हर बात में इसका मूड बिगड़ जाता है। तो कहीं कुछ रेमेडी चल रही थी दिमाग में, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। तो मैंने पूछा कितनी देर तक दर्द रहता है? तो मम्मी ने बोला पहले इसको वॉमिटिंग होने से ठीक हो जाती थी, अब वॉमिटिंग होने के बाद भी दर्द रहता है, पित्त जो है ना हो गया है ऐसा लग रहा है। पहले उल्टी होने से आराम मिल जाता था, जैसे उल्टी होती थी शी वाज रिलैक्स्ड, थोड़ा तकलीफ कम हो जाती थी, लेकिन इस बार उल्टी होने से भी आराम नहीं हो रहा। तो मैंने बोला दर्द को लेकर कोई चिंता हो रही है? तो पेशेंट ने बोला कि पेशेंट ने उसकी मम्मी के कान में बोला, शी वाज लाइंग ऑन द चेकअप बेड। तो उसने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने बोला कि बोलती है कि कैसे भी करके जल्दी ठीक हो जाए। तो फिर पेशेंट ने बोला कि आज ही ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैंने पूछा कि भाई ये कौन बोलता है कि आज ही ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा, कौन बोलता है? मैंने पूछा क्यों, आज ही ठीक क्यों हो जाए? बोला कल ट्यूशन है। तो मैंने बोला यदि कल ट्यूशन नहीं होता तो भी आज ही ठीक हो जाए, बस यही केस है। तो मैंने मेडिसिन दे रखी थी। थोड़ी देर के बाद करीब 20-25 मिनट आधे घंटे के बाद मैंने उससे पूछा कि अब कैसा लग रहा है? बोला कि हम थोड़ा आराम मिल रहा है, दर्द थोड़ा कम है। तो बोला पक्का कम है? बोला कि हाँ एकदम पक्का कम है, थोड़ा सा अच्छा है। फिर मेडिसिन चली कुछ दिनों तक, धीरे धीरे ठीक हो गई सारी प्रॉब्लम्स। तो क्या रुब्रिक हो सकते हैं बताइए? बताइए प्लीज। जी सर। इस केस में मैंने सिंगल रुब्रिक पर ही प्रिस्क्रिप्शन किया था। ऐसे बहुत सारे और रुब्रिक्स आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन बहुत अच्छा रुब्रिक है। बताइए। नमस्ते। बोलिए सर, इसमें एक रुब्रिक आएगी क्या? जब उसने कहा कि जब आपने पूछा कि ट्यूशन जाना है, तो फिर आपने पूछा जो है कि, तो फिर उसने कहा ट्यूशन नहीं जाना है तो भी आज ही ठीक होना चाहिए। तो ये एक रुब्रिक सर आ रही है, इन पेशेंट्स क्योर हिम एट वंस अबाउट शुड बी डॉक्टर। मतलब अभी का अभी मुझे ठीक होना है। एक ये रुब्रिक इसमें आती है सर। दूसरी रुब्रिक इन पेशेंट्स है दर्द की वजह से पेन फ्राम और रेस्टलेस पेन फ्राम। तो ये सर कैमोमिला आ रही है मेरी रेमडी जो है। बहुत बढ़िया रुब्रिक, अच्छे है आपके। थोड़ा सा सोचते हैं इस रुब्रिक को कि आपने क्या कहा कि अभी का अभी, उसने क्या बोला कि आज ही ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा। अभी के ठीक करो ऐसा नहीं बोला उसने, तो अभी के ठीक करिए, अभी तुरंत ठीक करना है इसमें, और आज ही ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा। इन दोनों के वर्ड में थोड़ा सा फर्क है। कैमोमिला वाला तो तुरंत बोला अभी ठीक करो, बहुत दर्द हो रहा है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने देता फिर। तो यहां थोड़ा सा ये रुब्रिक कट रही है। मेडिसिन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो मुझे लगा ऐसा। आपको क्या लगता है बताइए कि क्या इस केस में ऐसा लग रहा है उसकी इस रुब्रिक का से ऐसा होता? वो डिक्टेटोरियल हो जाती ना, यहाँ डिक्टेट नहीं, पहले उसने रिक्वेस्ट किया। एक तरह से देखा जाए तो जो टोन है या वर्ड्स जो है ना, ये रिक्वेस्टिंग के हैं, ऐसा मुझे लगा। सर इसकी इसमें मैंने जो रुब्रिक लिया तो 2 रेमडी आ रही है इसकी रुब्रिक पे।
एक कोलोसिंथेसिस भी आ रही है सर जो है, तो कोलोसिंथेसिस भी हो सकती है शायद जो है, क्योंकि ये 3 रूब्रिक मैंने लिया, कैरी डिजायर टू बी कैरीड, इम्पेशेंट पेन फ्रॉम, रेस्टलेस पेन फ्रॉम, तो इसमें यही 2 रूब्रिक आ रही है, कैमिमुला और कोलोसिंथेसिस आ रही है सर। तो कोलोसिंथेसिस भी हो सकती है सर, ऐसा लग रहा है। उसको भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन कोलोसिन का बेंडिंग डबल, इसको जैसे मैंने पूछा कि दबाने से आराम होता है, तो बोला कि नहीं, दबाने से कुछ भी नहीं होता। तो कोलोसिन को थोड़ा प्रेशर पड़ने से आराम मिलता कहीं ना कहीं, जो मैं समझता हूँ, यदि हम फिजिकल की दृष्टि से देखें तो ये होना चाहिए नहीं, थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा और सोचिए। अब ऐसे आप बहुत करीब करीब चल रहे हैं। रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम को मत छोड़िएगा, वो बहुत पक्का रूब्रिक है, एकदम क्लियर कट रूब्रिक है। और कोई बताएंगे? और बताएंगे। हाँ सर, मुझे तो आर्सेनिक लग रहा था सर। रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम तो था ही, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा वो अपना प्रेजेंटेशन भी अच्छा देने की कोशिश कर रही है, जैसा आर्सेनिक करता है ना, जाता है कहीं भी बाहर या किसी के भी सामने थोड़ा अपना अच्छा होने की कोशिश करता है, मुझे लगा। तो इसलिए मुझे आर्सेनिक ज्यादा लगा। बाकी एंगर, ट्रिपल सेट ये तो है ही उसमें, कि गुस्सा आता ही आर्सेनिक का भी है, तो इससे मुझे आर्सेनिक ज्यादा लगा। या मे भी पल्स भी हो सकता है, हालांकि एक चांस उसका भी है, क्योंकि बच्ची है 16-17 साल की है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल एक तरीके से उसका चाइल्डिश बिहेवियर थोड़ा सा लग रहा मुझे, इसलिए मुझे पल्सटिला का भी एक हल्का फील हो सकता है। ठीक है, पल्सटिला वास्तव में हो सकता है, उसके टोन, बोलने का टोन जो है वो डिपेंड करता है। और कोई बताएंगे? सर एक अभी मैंने रूब्रिक देखा है, पेशेंट को ठीक होना है, तो एक रूब्रिक है सर, इम्पेशेंस कैन नॉट वेट, वो वेट नहीं करता है, इतना इम्पेशेंस हो जाता है दर्द को लेके। तो एक रूब्रिक ये भी आ सकता है कि अभी का अभी ठीक हो जाए, तो इम्पेशेंस तो है सर, और वेट भी नहीं कर रही है जो है, तो इसमें सर सिंगल रेमडी आर्सेनिक पड़ी है जो है। थैंक यू सर। अच्छा आपने जी सर, तो इसको समझेंगे थोड़ा सा। जी हाँ, एक्चुअली उसमें वर्डिंग से है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप इम्पेशेंस वाले क्या ऐसे बोलेगा, इम्पेशेंस तो पहले से बता, डॉक्टर साहब बहुत जल्दी दर्द हो रहा है, पहले तो दवाई दे दो, कुछ जल्दी ठीक करो। तो हो सकता है वैसे बहुत अच्छा रूप भी बताया आपने। और कोई बताएंगे? सर एक लास्ट रेमडी बता रहा हूँ, ब्रोमियम आ सकती है क्या यहाँ पे? ब्रोमियम कैसे बताइए? सर इसमें भी है ना, कैरी डिजायर फास्ट, कैरी डिजायर टू बी कैरीड, रेस्टलेस पेन फ्रॉम, तो ये एक ब्रोमियम भी लास्ट आ रही है मेरी। ठीक है, इसमें एक्चुअली देखिए बता देता हूँ, कैरी डिजायर फास्ट जो है ना, ये ट्रैप है। कैरी फास्ट वो दर्द के लिए फास्ट होता है ना, वो फिर या फिर काम के लिए, बिजनेस के लिए होता, तो उसने साफ साफ बोला कि नहीं हो तो भी चाहिए थोड़ा सा, कि नहीं अभी ठीक ही हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा वर्ड्स की जो फर्क है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। मम्मी ने जो इन्फॉर्मेशन दी, बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है, और कोई बताएंगे? वैसे आपका इनपुट बहुत अच्छा रहा था, आपके दोनों तीनों मेडिसिन बहुत सही है। बताइए। सर गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। सर ये जो आपने मैं भी एक्चुअली आर्सेनिक ही बोलने वाला था, पर आपने हिंट दे दिया कि वो कैरिडिज़ाइड तो ट्रैप है, तो फिर आर्सेनिक नहीं होगी ये। बट मुझे ये प्रेजेंटेशन से सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज्ड वाला लगा था कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को करने की कोशिश कर रही है कि दर्द है बट फिर दबा रही है। तो मेरे ना इसको मैंने मूड रिपल्सिव ले गया है पहला रूब्रिक कि ये चला जाए बस, ये दर्द है। हाँ। और रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम मेरे को भी लग रहा था ये, तो ये दोनों रूब्रिक मैंने लगाए। तो मेरे पास बहुत सारी मेडिसिन आ रही है, थोड़ा सा डीडी करना पड़ेगा। तो इसमें सर पल्सेटिला एकोनाइट जैसा तो नहीं लग रहा है ये, और इसमें रूटा सिना मरकरी आर्निका आर्सेनिक आर्सेनिक कट गई बेलाडोना भी नहीं लग रहा है ये। ब्रायनिया ब्रायनिया कैमोमिला कॉस्टिकम कालिका कैमोमिला आपने काट दिया कॉस्टिकम जैसा में भी। सर लाइको मैटकार प्लम्बम सिलिका ये इनमें से कुछ हो सकता है ये। मर्क्सोल मैं कट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो सर ये भी मैककार का फील हो सकता है क्योंकि मैककॉर भी बहुत चिड़चिड़ा बच्चा होता है, और इसकी जो फिजिकल कंप्लेंट्स के हिसाब से देखे तो भी एक बार के लिए मैककार की तरफ जा सकता है ये, अगर वो एक्यूट प्रेजेंटेशन पे देखो, क्योंकि मैककार जनरली हम लोग वो ऑर्फन वगैरह चीजें पकड़ के देते थे। तो अगर एक्यूट कंप्लेंट पे देखे तो, और जो उसकी पेट की प्रॉब्लम है उससे, तो मे बी एक मैककार का फील लगता है। और अगर मैं एक इस स्टार्ट को थोड़ा नैरो डाउन करूँ तो एक रूब्रिक आता है इसमें कि जैसे उसने बोला ना कल से ट्यूशन है, बिजनेस टॉक्स मैंने इसको लिया है कि मुझे उसको अपने काम की बात उसने करी है, तो ये मैंने बिजनेस टॉक समझा है सटल फील्ड में। तो ब्रायोनिया आर्सेनिक बेलाडोना प्लम्बम आ रही है इसमें, अगर ये तीन रूब्रिक डालता हूँ तो आर्सेनिक और बेलाडोना तो जैसा नहीं लग रहा है ये। ब्रायोनिया होता तो वो क्वाइट वॉन्ट्स टू में जाता, मे बी यस। थोड़ा रेस्ट डिजायर होता। तो एक प्लम्बम का फील है, मे बी प्लम्बम थोड़ा इंसाइटिंग करता है पेन के दौरान, तो एग्जैक्टली भी फील नहीं लग रहा। बट मैक का को एक प्रायोरिटी दूंगा सर, और एक प्लम्बम को, बाकी तो आप बताएं। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा, आपके एनालिसिस करने का तरीका बहुत अच्छा है, वंडरफुल एनालिसिस, और बढ़िया बताया आपने। चलिए, बात करेंगे फिर। अच्छा बताया। मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग। सर मैंने तीन रूब्रिक लिए हैं। डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली घोप रहा है, चुभ रहा है उसके लिए, और उसको वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए कैसे भी, तो उसके लिए मूड रिपल्सिव लिया है। और रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम, तो उसमें मेरे उसमें रेमेडी सल्फर आ रही है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हेलो, हाँ, नमस्ते हेलो। सर। हाँ, नमस्ते। हाँ जी सर। मैंने जो रूब्रिक लिए हैं उसमें रेस्टलेसनेस एंशियस, रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम, एंजाइटी बिजनेस अबाउट, और एंजाइटी सिटिंग बेंड, और लास्ट में एक लिया है कैरेट डिजायर टू बी कैरेट फास्ट। तो रस्टॉक्स यहाँ पे आ रही है। अच्छा, कैरेडिजर फास्ट जो है ना, ट्रैप है, उसको हटा के सोचिए। जी कैरेडिजर फास्ट जो है इस केस में नहीं आएगा। वो बोल रहा है, लगने में दिखने में लग रहा है कैरेडिजर फास्ट है, लेकिन बाकी जो एक्शन है ना वो इससे मैच नहीं कर रही थी। जी, रस्टॉक्स सर नहीं है क्या? ना, रेस्ट्रिक्स नहीं है, मैंने कैरेडिजर फास्ट वाले रूब्रिक नहीं है, बाकी हो सकता है रेस्ट्रिक्स भी हो। रूब्रिक से बात है, रूब्रिक से नहीं है। और कोई बताएंगे?
फास्फोरस है क्या सर? जो लगा फास्फोरस बताइए। हाँ सर, अगर ये मतलब इम्पेशेंस नहीं है, इंटॉलरेंस नहीं है, तो वो क्या बिजनेस माइंडेड होके वो बोल रही है कि अगर आज ही अच्छा हो जाता है तो बढ़िया है, तो ट्यूशन है, तो मतलब अगर उसका एनालिसिस गोविंदा बहुत अच्छी है, मेडिसिन नहीं है लेकिन आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है। और नेक्स्ट से वहीं से वापस आया था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि यदि आज ठीक क्या कहते हैं, यदि कल काम नहीं होता तो भी ठीक होना चाहिए। तो सबसे पहले नेक्स्ट इतने क्वेश्चन करने का जो है ना मौका ही नहीं देता, उसके पहले मेरा काम तो हम कर देता। इतना लंबा यदि मैं पूछता रहूँ उससे क्या मतलब है, सीधे बात करता और एक काम कर, या तो तू निकल या मैं निकलता हूँ, ये वाली चक्कर है, इसलिए मैं वहां से नेक्स्ट आउट हो गया। नेक्स्ट मेरे दिमाग में चल गया, इसमें तो इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल ही सहन नहीं करेगा। बिल्कुल। जी सर। जी, और बताइए, और कोई ऐड करना चाहते हैं? और वहीं से मैं नेक्स्ट में आउट हो गया इसी जगह पर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, हाँ मैम। मैंने लिया है कि रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम, और सेकंड थिंग उसने जो बोला ना कि आज ही आप ठीक कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा, तो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड शोल्डर ओवर, मतलब आप आज ही ये ठीक कर दो, ऐसे लगा मुझे। तो यहाँ पे मेरा ना ये 2 रूब्रिक लेके ना सीना आ रहा है मेडिसिन। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। शोल्डर ओवर यहाँ पे आएगा क्या? शोल्डर ओवर वाला फील तो नहीं आ रहा। आपने मतलब आप ही ठीक कर दो ये, मतलब ट्यूशन नहीं रहेगा तो भी आज ही आप ही ठीक कर दो, ऐसे मुझे लगा, इसलिए मैंने वो शोल्डर ओवर लिया। आज ही ठीक कर दीजिए। हाँ। शोल्डर भी क्या, मेरे को प्रेस नहीं कर रहे, बोले आज ही ठीक कर दीजिए, बोला ठीक है, सोचेंगे सोचते हैं। और हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। सर मैंने ना अभी केस रीड किया, अभी थोड़ा घर गेस्ट आए हुए थे तो मैंने ऐसे ही रीड किया केस। मैं आपको सर रुब्रिक बताता हूँ जो मैंने लिए है अभी। सर एक मैंने लिया है, एक जो मैम ने अभी बोला ना कैरी शोल्डर, सर मेरे को भी शोल्डर ही लगा था, क्योंकि उसने उसने आपको बोला कि मेरे को आज ही ठीक करो, आप ही ठीक करो। तो शोल्डर में हम तब लेते हैं जब हमें थोड़ा सा एहसास होता है कि मेरे ऊपर एक बोझ पड़ गया है। तो यहाँ भी मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि एक थोड़ा सा ना बोझ सा पड़ गया है, उसने बोल दिया कि अभी ठीक करो, आप भी ठीक करो। यहाँ मैंने पहले मैंने फास्ट सोचा था लेकिन ज्यादा शोल्डर का लगा मेरे को भी। और दूसरा रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम। और सर एक थर्ड रुब्रिक लिया है, स्टोमिक पेन एपिगैस्ट्रिक रीजन। और लास्ट रुब्रिक है स्टोमिक वॉमिटिंग टाइप ऑफ बाइल, क्योंकि उसने बोला ना बाइल जैसी मेरे को वॉमिटिंग आ रही है ऐसे। सर मेरी जो मेडिसिन आ रही है वो आ रही है सीना, एकोनाइट, कैमोमिला, आर्सेनिक। अच्छा, तो शोल्डर क्या है ना, करता है मजबूती को। हाँ जी। शोल्डर जो है ना वो एक शोल्डर क्या होता है ना, हम अपने कंधे पे काफी वजन उठा सकते हैं, तो शोल्डर ऐसा है कि वजन को कैरी कर सके, उसको उठा सके, उसके अंदर उतनी पावरफुल चीजें हो, दैट इज कैरेक्टर। ऐसे डॉक्टर चाहिए जिसको सर बहुत शोल्डर में, सर जब हम कोई चीज शोल्डर में लेते हैं तो हमें थोड़ा सा वेट नहीं लगता, आप हमारे ऊपर वेट पड़ गया। हाँ वेट पड़ गया, लेकिन शोल्डर पर ही क्यों लेते हैं, क्योंकि शोल्डर जो है वो काफी अच्छा वजन उठा सकता है। जैसे चावल की जो है ना उठाते हैं ना, तो यहाँ पर ले लेते हैं, इट इज कंफर्टेबल टू टेक द हैवी वेट। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो सर मेरे को ओके ओके।
सर एकोनाइट एकोनाइट जैसा पैनिक स्टेट लग रही मेरे को इसकी, एकोनाइट और आर्सेनिक जैसे रेस्टलेसनेस। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू वैसे बहुत अच्छी थी। सर। उसको मैं ना सर बाद में पूछूंगा, अभी थोड़ा सा मेरे को सुनाई भी नहीं दिया। शोल्डर मैंने पता क्यों लिया था? शोल्डर मेरे को इसलिए लगा कि जैसे उसने बोला ना मेरे को, आप आज ही ठीक कर दो, आज के दिन ही, अभी के अभी ठीक कर दो। फिर आपने उसको रिवर्स क्वेश्चन ही पूछा था, अगर तुम नहीं जाओगे तो कहता तो भी मेरे को अभी ठीक करो। वो जो बोल रहा था ना मेरे को स्कूल जाना है, तो उसने फिर आपको बोला कि नहीं अभी हाँ, की अभी मम्मी बोला ठीक करो। कि अभी ठीक कर दी थी, तो मैंने बोला क्यों, आज क्यों ठीक कर दें? तो उसने हाँ बताया कि ट्यूशन है। तो मैंने पूछा ट्यूशन कि है, यदि ट्यूशन नहीं होता तो हाँ जी तो भी आगे ठीक कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर यहाँ मेरे को थोड़ा ये सा ना बर्डन सा फील हुआ, शोल्डर के ऊपर एक बर्डन नहीं पड़ जाता, उसने बोल दिया कि अभी अभी ठीक करो, तो इसलिए मेरे को शोल्डर ज्यादा लगा रादर देन कैरिड दैट वी कैरिड फास्ट। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, शोल्डर वाले में ठीक है, सोचते हैं। सर यहाँ पे हम शोल्डर प्रेइंग तो मतलब नहीं ऐसे लगा लेंगे। कि उन्होंने उनका बर्डन मतलब आपके ऊपर डाल दिया कि मुझे आप ही आज ही ठीक कर दो, ऐसे मैंने सोचा था, इसलिए शोल्डर सोचा। हाँ, ना उसने आप नहीं बताया, उसने इतना ही बोला कि फिर भी आज ही ठीक कर दीजिए। ओके, थैंक यू सर। सर प्रेइंग यहाँ पे क्या हो सकता है? प्रेइंग हो सकता है, प्रेइंग अच्छा सोचा आपने। मम्मी को जब बोल रहे हैं तो सर ये तो सर अच्छा गुड से बात। इवनिंग, ये एक रूब्रिक और आ रहा दिमाग में, हाँ हाँ इम्पेशेंस वाला, इम्पेशेंस क्योर हिम, पेशेंट इंसिस्टेड टू द डॉक्टर, यस। बट उसमें दो ही रेमेडी है सर, कैमोमिला और आर्सेनिक। सर आपने देर में ज्वाइन किया है, ये रूब्रिक रूल आउट हो गया है। अच्छा मैंने अभी केस पढ़ के जस्ट आया मैं। एग्जैक्टली आपने आलोक जी बहुत सही सोचा था। कई रूब्रिक मेरे दिमाग में चले थे, जिसमें ये भी एक रूब्रिक चल रहा था कि भाई ऐसा बोल रहा है। कैरिड दैट फास्ट भी चल रहा था साथ साथ में, नक्स भूमिका भी चल रहा था साथ में। नक्स में को बहुत बढ़िया एनालिसिस दिया है प्रवीणदा ने, बहुत गजब का। और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उसका जो है ना डिफ्रेंशिएट किया है। तो मेरे दिमाग में इमीडिएट नक्स भी आई थी, नक्स वहां से मेरी आउट हो गई जब उसने कहा कि नहीं फिर भी ठीक कर दो। और इसके बाद जो है ना उस क्वेश्चन के बाद नक्स फिर भी ठीक कर दो ये नहीं बोलता, सीधा तू तड़ाक पे उतर आता कि चुपचाप दवाई दो जल्दी से, पेट दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, क्या मतलब है सब क्वेश्चन का? काम नहीं होगा तो ठीक नहीं करोगे, है ना? उल्टा क्वेश्चन हो जाता। तो इसलिए वहां से रूल आउट किया मैंने, जब उसने इसके बाद नहीं फिर भी ठीक कर दो, तो बट जिस तरह से जवाब दिया नक्स होता तो फिर वो आगे बढ़ जाता, उसके आगे कुछ ना कुछ मुंह जबान चलती या कुछ हाथ चलता, तो वहां से आउट हो गया था। लेकिन एग्जैक्टली मेरे दिमाग में मैं एक्चुअली नक्स ही सोच रहा था कि नक्स दे दूं अब इसको, फिर मैंने चेंज किया मेडिसिन। और कोई बताएंगे, डिस्क्लोज करूं? रेमेडी वैसे ग्रुप में आ चुकी है। करिए सर। डिस्क्लोज कर दो। हेलो सर। सर हेलो। हाँ सर हाँ, एक हेलो। मैंने अभी चार्ट डाला है, मेरे को चार्ट में ना एक इपिकैक भी दिख रही है, तो एक थोड़ा सा डाउट उस पर भी जा रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि बताइए रूब्रिक क्या लिया आपने? वो बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है, ऐसा कोई रूब्रिक है उसका, आई थिंक, मुझे याद अच्छा नहीं आ रहा अच्छा कुछ है। तो वो और हाँ, फिजिकल कंपनी पेशेंस, उसमें भी इम्पेशेंस वर्क वाला है कुछ ऐसा। हाँ ऐसा कुछ याद तो आ रहा है, बट मूड रिपल्सिव तो पक्का है यहाँ। तुरंत ही तो वर्क की बात ही ना कर दी। पहले उसने एक बोला कि हमको कल ट्यूशन है, लेकिन जब मैंने ये बोला कि ट्यूशन नहीं होता तो भी ठीक कर दीजिए, तो वहां वर्क वाली बात से ज्यादा बिजनेस वाली बात ज्यादा समझ में आ रही है। हाँ वो बिजनेस टॉक्स लिया था मैंने, पर वो प्लम्बम मुझे ना थोड़ा सूट नहीं कर रही मेरे को। वैसे आ तो रही है चार्ट में, पर वो फीलिंग नहीं लग रहा प्लम्बम का। प्रेशर देने से आराम मिलता है, इसको प्रेशर देने से भी आराम नहीं मिल रहा है। थोड़ा आराम मिलता था पहले, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। और सर वो थोड़ा बैगिंग फॉर रिलीफ का भी रूब्रिक आता है ना उसमें, एक प्लम्बम उसमें भी आई थिंक।
बेगिंग फॉर रिलीफ में, वो भी बेगिंग तो मुझे लगा नहीं आपकी वर्बेटिम से कि ये बेगिंग तक गई है। प्रेइंग फिर भी एक बार के लिए हो सकता है, बट बेगिंग तो तक का तो गुपचुप खाने के बाद प्रॉब्लम हुआ है ना? हाँ, गुपचुप खाया, धनिया खाया, खीर खाया, क्या क्या खाया, कुछ बातें तो मेरे समझ में नहीं। आवाज इतनी स्लो थी, इतनी कमजोर आवाज, जैसा ना तकलीफ के कारण से आवाज भी नहीं निकल रही थी। जी इस तरह की सिचुएशन थी। इतना खा लिए तो जैसे वो कार्बोवेज वाला तो नहीं है कि खाए जाओ पेट भरा फिर भी खाए जाओ, तो एक ठीक है उसका जाओ। मुझे लग रहा फील, हाँ, या तो फिर फूड पॉइजनिंग हुआ तो आर्सेनिक, ये खाना लग रहा छोड़ है देती है, खाना ही छोड़ देती है। लेकिन ये हाँ रेमेडी भी बहुत रेमेडी है, बहुत भुक्खड़ रेमेडी है। हाँ, तो वो तो कार्बोवेज ही ऐसा करता है, पेट भरा हो फिर भी खाए जाओ। देखते चलिए हैं एक सर। और रेमेडी है जिसका जी पेट भरता नहीं। थैंक यू। इसमें जो है ना कुछ चीजें बहुत अच्छा आप सभी ने बताया। एक तो रेस्टलेस है पेन फ्रॉम, बिल्कुल सही रुब्रिक है, क्योंकि ये एकदम क्लियर कट रुब्रिक था। एक्सप्रेशन एंग्जियस, एक्सप्रेशन सफरिंग, मैंने इसे बातों से समझाने की कोशिश की है। तो ये चलिए केस में कई बार ये जब वीडियो देखते हैं तभी समझ में आता है। और उसकी स्पीच भी बहुत फीबल थी। उसका एक रुब्रिक है स्पीच टोनलेस वॉइस, जिसमें उतार चढ़ाव नहीं, एक फ्लैट वॉइस जैसा चल रहा है, दम नहीं है वॉइस में। ठीक है, तो ये रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम, ये एक पिवोट रुब्रिक है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम स्टमक इन, एक रुब्रिक देखिए आप लोग क्या रेमेडी है। उसने जो बताया ना एपिगैस्ट्रिक रीजन में, यहां पर ऐसे दिखाया, तो ये जो है दिस रीजन बिलोंग्स टू द स्टमक एरिया। तो फिर मैंने एक रुब्रिक लिया था रेस्ट एंड पेन फ्रॉम स्टमक इन, एंड सीना इज द ओनली रेमेडी लिस्टेड इन दैट रुब्रिक। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर आशु और डॉक्टर मैम का नाम बड़ा क्या अजीब सा नाम था। मैम आपका नाम बताइए क्या था? शरयू। 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 शरयू, सरयू क्या है उसके बाद? राव राणे। राव राणे। राव राणे। हाँ, राव राणे। तो आपने मेडिसिन बिल्कुल सही पकड़ी थी। शोल्डर मेरे इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शोल्डर शायद आपने पकड़ा हो। इस शोल्डर में क्या होता है ना कि ऐसे मजबूत कंधे होते हैं जिस पर डिपेंड कर सकते हैं, भरोसा किया जा सकता है। तो सीना वैसे कंधे को ज्यादा चूज करना पसंद करता है जो मजबूत हो, जो उसके वजन को रियल में कैरी कर सकता है। तो लेकिन रेमेडी आपकी बिल्कुल सही थी, डॉक्टर आसू की भी रेमेडी बिल्कुल सही थी। उन्होंने वैसे पकड़ा, हो सकता है मुझे फील नहीं आया हो सकता है फील हो, तो ये डिस्कशन का बात है। तो वीडियो देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चूंकि परमिशन नहीं लिया तो वीडियो नहीं दिखा सकता यहाँ पर। तो मैंने जो रुब्रिक का प्रिस्क्रिप्शन किया था वो रेस्टोरेशन पेन फ्रॉम स्टमक इन, अकेली सीना थी उसमें, और उसके साथ वॉमिटिंग ऑफ बाइल, एक्सप्रेशन एंग्जियस, एक्सप्रेशन सफरिंग, स्पीच टोनलेस वॉइस, और एक बहुत अच्छी रुब्रिक है, मोस्ट प्रोबब्ली बोरिक में है, फेस अपीयरेंस कंडीशन, एक्सप्रेशन एंग्जियस एंड सफरिंग, दोनों एक साथ कंबाइन में दिया गया है, जहां पर सीना अकेली रह जाती है। लाइकोपोडियम और सल्फर भी साथ साथ चल रहे थे, दोनों कट रहे हैं। और नेक्स्ट मैंने इसलिए काट दिया था कि उसका इरिटेशन दिखा नहीं इतने क्वेश्चन के बाद भी, वरना उसे लगता है क्या बकवास क्वेश्चन किए जा रहा है, इसका तो कोई रिलेवेंट ही नहीं है ना, किसी को भी लगेगा यार इससे क्या मतलब है तुम्हारा। तो वैसे क्वेश्चन को हर नक्स बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, कैरेट डिजाइड कैरेट सी बढ़िया। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर। सर हाँ, ये अभी जो आपने रूब्रिक लिए हैं रेस्टलेस पेन फ्रॉम स्टमक, अगर ये रेस्टलेस पेन फ्रॉम इन एब्डोमेन होता तो पेशेंट क्या बोलता? एब्डोमेन में क्या होता है ना कि आपका पूरा एब्डोमेन को डिनोट करता है, तो दैट इज नॉट अ पर्टिकुलर एरिया। उसने क्या बताया ना ऐसे उसने बताया कि यहाँ दर्द था, इस जगह पर उसने हाथ को रखा, तो ये जगह, और एब्डोमेन होता तो यहाँ हाथ में रखता, ऐसे 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 क्या होता, ऐसे या ऐसे पूरा ऐसे दिखाता, फुल एब्डोमेन को कवर करने की कोशिश करता है।
तो उसको दर्द यहाँ हो रहा है इस जगह पर, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में उसने हाथ रखा था इस जगह पर। तो ये स्टमक का एरिया है, दैट्स व्हाई स्टमक, एंड वॉमिटिंग साथ में हो रही है, तो एनीथिंग इज रिलेटेड विद द स्टमक। उसके आसपास बहुत सारे ऑर्गन है, देखा जाए तो लिवर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट साथ में जो सिम्टम्स है वो डिनोट कर रहे हैं कि पैथोलॉजी स्टमक के अंदर है, जहां से वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही है। सो दैट्स व्हाई स्टमक इन, ये जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट है। थैंक यू सर। वेरी और कोई ग्रेट क्वेश्चन? सर। So, thank you everyone. रविंद्र, ओवर टू यू नाउ। रविंद्र, आप अपने एनालिसिस जरूर पढ़िए, आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी थी, मैं चार्म हो गया एकदम। अच्छे डिटेल्स में दिया है उन्होंने। तो इनसे कि आप लोग सीखेंगे ना कैसे हम लोग कोई भी रिमेडी, चलो इसमें मैंने सीना दिया था बिकॉज मैं उस रुब्रिक पे पहुंच गया मैं, और ये इस लेडी का फर्दर जो प्रॉब्लम, मेंस की प्रॉब्लम, वो लाइकोपोडियम से कंप्लीट हुई थी। तो लाइको भी हो सकता है कि मैं यदि अभी देता तो काम करता, मोस्ट प्रॉब्ली, तो जिससे ठीक हुआ वही मानी जाएगी फाइनल। ठीक है, तो उन्होंने, प्रवींदा ने जो एनालिसिस दिया तो वो आप लोग जरूर पढ़िए, बहुत अच्छे एनालिसिस। और इस तरीके से हम लोग डीडी में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 4-5 रेमेडी जब चलती है तो क्या क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इस पे सारा कुछ डिपेंड करता है। हाँ प्रवींदा, और किसी कोई क्वेश्चन है या और कुछ बताना, बोलना चाहते हैं? सर चार्ट में थी सिन्हा, बट वो फील नहीं लगा मुझे एक्चुअली सिन्हा का। वो टोनलेस वॉइस है ना, मैंने अभी देखा कि उसमें भी पड़ी है ये, क्योंकि वो बहुत लो वॉइस थी ना। मैंने स्पीच स्लो वाला रूब्रिक डाला था इसमें, स्पीच का हाँ, रूब्रिक जब पकड़ हम लिया लोग था, बट देखते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। हाँ लेकिन क्या होता है ना, प्राइवेसी के कारण से हम लोग कई बार नहीं दिखा सकते ये सब। हाँ, नहीं मैं टोनलेस वॉइस तक तो नहीं पहुंचता कभी भी, बट मैंने स्पीच लो आपको जनरल सुना सकता हूं। उस पेशेंट का टोन आप सुनिए, वो सुना सकता, आप सुनिए, वहां से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। यस सर। एक मिनट, ये पेशेंट की माँ बोल रही है। पहले भी आपको एक बार दिखाया कि आप करेंगे तो ठीक हो गया। कितना दिन पहले की बात है? मुझे 7-8 महीने ना, फाइल तो नहीं बनाया था ना? क्या नाम? यशमिका डालना। यशमिका डालमिया। ठीक है, मैं फाइल बना देता हूँ। सर 17 ठीक 2 महीना में 1.5 महीना में से जब ना आराम से, जब ज्यादा दर्द होता है तो क्या करता है, आराम कैसे मिलता है? अभी 2-3 से बताइएगा कैसे आराम मिलता है? दबाने से लगता है ऐसा कुछ नहीं हो रहा था तो, और क्या दिक्कत हो रही है? ठीक से ही नहीं होगा, नहीं होता है? मतलब 2 महीना में, कभी 2 महीना में, 1.5 महीना में, कभी 1 महीना में। बहुत
आवाज समझ में आ रहा है पेशेंट का? हेलो, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो चला के फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आवाज बहुत क्लियर थी भी नहीं उसकी, तो इसलिए मैंने वो जो है ना लिया था, एकदम बहुत दिक्कत से सुनाई पड़ रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि एक फ्लैट था, कहीं उतार चढ़ाव नहीं था, कोई इमोशन नहीं था, कुछ नहीं था, सीधा ये करना है, ये कर देना है। और कोई क्वेश्चन किसी का? जिद्द इसमें शोल्डर ओवर जो रूब्रिक है, ये क्या लगता है इसमें आना चाहिए? जी सर, आप प्लीज रिपीट कीजिए एक बार। ना वो एक रूब्रिक था, कैरेट इज टू बी कैरेट शोल्डर ओवर, तो इस जी केस में सर। क्या लगता है आना चाहिए क्या? नहीं पूछ रहा जी जो भी। एक्चुअली सर मतलब कॉल आ गया था, बहुत ही सीनियर डॉक्टर थे तो उनको मैं मना नहीं कर पाया, तो ये 15-20 मिनट का डिस्कशन सर मैं सुन नहीं पाया। अच्छा 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 अच्छा। मेरे को अभी तो मेडिसिन का भी नाम अभी पता नहीं है, शायद सीना है क्या सर? हाँ सीना है। ओके सर, ओके। सीना दिया था। जी जी जी। तो डॉक्टर आशु और डॉक्टर बड़ा सर, बयान रूब्रिक में है। सर मैंने सीना बोला नहीं था, चार्ट में आ रही थी, मैंने आर्सेनिक बोला था। मेरे को ना ज्यादा उसकी रेस्टलेसनेस ज्यादा लग रही थी, तो सीना मेरे चार्ट में आ रही थी। बस रेशनल पेन फ्रॉम जोड़ दे, वहीं पर डायरेक्ट रूब्रिक ही था उस केस में, लेकिन कई बार डायरेक्ट बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए, जब तक थोड़ा सा उसके सपोर्ट ना मिले, ना यूज करना ज्यादा बेहतर। सर रेस्टलेस में मैंने पता क्यों लिया था, वो बेचैन था, मेरे को उसे फीलिंग है कि आज ही ठीक करो, आज ही ठीक करो। मैं पहले इम्पेशंस भी ले रहा था, इम्पेशंस पेन फ्रॉम, मतलब उसको धैर्य नहीं था किसी चीज का भी, अभी के अभी होना चाहिए जो भी, तो इसलिए मेरे को रेस्टलेस ज्यादा लग रहा था। मदर ने भी कहा था ना कि दर्द के दौरान ये रेस्टलेस रहती है, बेचैन रहती है, इधर उधर चलती है, तो ये क्लियर ही रूब्रिक था सर, ये तो एकदम क्लियर। इस रूब्रिक में कोई डाउट नहीं था। लेकिन बहुत डिफिकल्ट केस था सर, आप बहुत ब्यूटीफुली इसमें क्रैक करके सीना की तरफ गए। जिसके पास होती है वो निकालेगा, कंप्लीट में ये रूब्रिक नहीं है, तो नहीं होने के कारण से कई बार मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन अदरवाइज भी 3 रेमेडी पास चल रहे थे, सीना, लाइको, सल्फर इतने पास चल रहे थे, तो इसमें भी हम डीडी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाकी मिल जाने से और ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कंप्लीट में ये रिपीट में डाला हुआ है। जी सर। और सर ये भी अभी मतलब रिपीटरी वाला जो इशू है, ये भी मतलब काफी सीरियस बनते जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, हर रिपीटरी में थोड़ा सा अलग है, मर्फीज में भी कई बार अलग मिलते हैं, बहुत अच्छे रूब्रिक्स मिलते हैं जो एडोनिस में भी नहीं है, कंप्लीट में भी नहीं है। जी सर। तो ये तीनों रिपीटरी बहुत मायने रखते हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। मेरे तो दूर दूर तक नहीं था सीना माइंड में, सच में बोलूं आपको, पहले तो वही इम्पेशंस
क्योंकि जनरली हम ऐसे केसेस में जो मेरा रहता है वो इम्पेशेंस हीट विडिया इंटॉलरेंस ये रहता है नक्स वोमिका और आर्सेनिक का। तो आपने ऑडियो प्ले भी किया तो वो थोड़ा साउंड का इशू आया, वरना थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी आती हाँ, थी। साउंड की थोड़ा बड़ी रहती है क्योंकि मेरा क्लिनिक रोड साइड में तो आवाजें बहुत आती हैं। जी सर जी, बहुत बढ़िया केस सर, बहुत मतलब इस तरह के केसेस में भी अब बैक ऑफ द माइंड सेना भी हो सकती है, ऐसा रहेगा माइंड में। इसीलिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं जो डेली, इसीलिए करते हैं कि जो केस टेकिंग के दौरान जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि हमको स्टेफी जैसा लगता है तो हम स्टेफी देते हैं, या और कोई माइल्ड अफेक्शनेट रेमेडी है, कार्सिनोसिन है या कोई और एक दो देते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलता है, उसके बाद नहीं सोच पाते हैं। तो यहाँ पर जो हम ये प्रैक्टिस करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अल्टरनेट सोचने के, हाँ, हमारा माइंड उस तरह से ट्रेंड हो जाए कि हम वो अल्टरनेट निकाल पाए ऐसे केसेस में। यस, और प्लस कई रूब्रिक्स जब डिस्कशन जैसे कैरिड सुन ले रहा है, मेरे दिमाग में नहीं आया था और शायद मुझे लगेगा या नहीं लगेगा अभी थोड़ा डाउट है, मैं सोचूंगा इसको लेकर, लेकिन रिमेडी क्रैक की जी, उसने क्रैक किया और एक नाम में बार बार उसका प्रोनाउंसिएशन मैंने बड़ा गड़बड़ जाता मेरे से। जी सरायु जी, आप उनका सरनेम सिंपल है सर और जबरदस्त भी है, राव राणे। हाँ जी। जी सर, तो अभी किसी का कोई और क्वेरी है? जी, तो चलिए आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का बहुत बहुत आभार आज की इस शानदार वीसी के लिए। तो ऐसे और भी ढेर सारे केसेस हैं उनके पास जिनमें मतलब बहुत हम लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट था उस मेडिसिन के ऊपर पहुंचना, लेकिन सर बहुत इजीली, बहुत ब्यूटीफुली, बहुत आर्टिस्टिक तरीके से या तो रूब्रिक्स को लेते हुए या फील को लेते हुए या कई बार फिजिकल के थ्रू भी बहुत इजीली चले जाते हैं। और ये उनका एक्सपीरियंस है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो जब हम लोगों ने सीखना स्टार्ट किया था तब से सर अपना ये एक्सपीरियंस, अपने केसेस प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत साल हो गए हैं अभी। तो हम सभी बहुत लकी हैं कि मनोज जायसवाल सर और दूसरे हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर्स हमारे साथ हैं और अपने केसेस, अपने एक्सपीरियंस, सब कुछ वो सेल्फलेसली हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से मनोज सर का बहुत बहुत आभार आज की शानदार वीसी के लिए, और इस वीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। जी सर, माय प्लेजर सर। थैंक यू।